नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। नशे के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में चल रहे नाइट कल्चर पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंदौर में कई सालों से सांस्कृतिक नाइट कल्चर है, लेकिन वर्तमान में चल रहा नाइट कल्चर संक्रमित नाइट कल्चर है। विजयवर्गीय ने अपने बचपन के इंदौर का नाइट कल्चर बताते हुए कहा कि हम अपने पिताजी और मामा जी के साथ रात को 2 बजे सराफा में रबड़ी खाने जाते थे। कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर नाइट कल्चर का मूल्यांकन करने के लिए कहा है, क्योंकि बढ़ते आईटी हब और युवाओं की सहूलियत के लिए किए गए 24 आवर ओपन सिटी के कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन वायरल होने वाले वीडियो में शहर की छवि भी धूमिल हो रही है, लिहाजा नशे के कारोबार पर जल्द से जल्द लगाम लगाने की जरूरत है। विजयवर्गीय के मुताबिक इंदौर में दर्शकों से नाइट कल्चर चल रहा है। सराफा जैसे मार्केट में परिवार के साथ रात को 2 बजे भी जनता पहुंचती है, लेकिन ये नाइट कल्चर सांस्कृतिक नाइट कल्चर है। लेकिन इन दिनों को जो नाइट कल्चर देखा जा रहा है, ये संक्रमित नाइट कल्चर है। लिहाजा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इसका मूल्यांकन कर जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। हमारी बात हुई थी इस संबंध में, हमने कहा है कि इस पे आप एक बार मूल्यांकन कर लीजिए कि शहर के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शहर में नाइट कल्चर बहुत पहले से, पर संस्कारित नाइट कल्चर है। हमारे यहाँ सराफा आज से नहीं, जब हम बच्चे थे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के ले जाते थे, हमारे मामा जी उंगली पकड़ के ले जाते थे। रात को 1 बजे 2 बजे वहाँ रबड़ी खाते थे और अच्छे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर चौराहे पे अपने घर से आते थे और साथ वो नाइट कल्चर इंदौर का है, जो देश में कहीं नहीं था, वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होना चाहिए और इसके ऊपर सरकार प्रशासन एक रिपोर्ट दे, ये हमने उनसे आग्रह किया। मैं तो घोर विरोधी हूँ भाई, मैं ये नशा वगैरह इसके बहुत घोर विरोधी हूँ। मुझे तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से असहमत हूँ। गर्मी के मद्देनजर कलेक्टर ने किया स्कूलों के समय में परिवर्तन। किसी भी स्कूल में 12:30 बजे के बाद नहीं लगेंगी कक्षाएं। कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सूरज की तेज तपिश लोगों को परेशान कर रही है। ऐसे में लोगों का दोपहर में घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी के समय में परिवर्तन किया है। अब जिले के सभी निजी और शासकीय स्कूल सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक ही संचालित हो सकेंगे। इस आदेश में निजी और शासकीय स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी भी शामिल है। वैसे स्कूल्स है ना, वैसे ही खत्म ही हो रहा है। 1 वीक के बाद है ना समर वेकेशन शुरू हो रही है। बहुत सारे स्कूल्स ने डिक्लेयर भी किया, बट फिर भी अभी थोड़ा सा गर्मी ना बढ़ रही है, इसलिए मतलब मॉर्निंग में ना 7 o'clock से लेकर 12:30 के बीच में स्कूल्स लगाने के लिए आदेश जारी किए। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद कुएं और बावड़ियों से अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन मुहिम जुबानी साबित हुई। अब रविवार को छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में छज्जा गिरने की घटना ने नगर निगम को चिंता में ला दिया है। इसी सिलसिले में निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने बैठक आयोजित की, जिसमें जर्जर भवन के साथ ही कुएं और बावड़ियों को लेकर अभियान शुरू किए जाने की रणनीति बनाई गई है। दरअसल शहर में रविवार को छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में धर्मशाला का छज्जा गिरने के दौरान बड़ा हादसा टल गया था, लेकिन इस हादसे में निगम की नींद उड़ा दी है। इसी घटना के बाद आयुक्त हर्षिका सिंह ने बैठक में जर्जर भवनों की सूची तैयार होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर कॉलोनी सेल के अधिकारियों को जमकर फटकारा। साथ ही नए सिरे से जर्जर भवनों की सूची तैयार कर इन्हें हटाने के निर्देश दिए। इधर बावड़ी हादसे के बाद जोर शोर से जिस कुएं बावड़ी पर से अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, वह भी राजनीतिक दबाव के चलते ठंडी पड़ गई। हालांकि आयुक्त हर्षिका सिंह का कहना है कि जल के परंपरागत स्रोतों के संरक्षण को लेकर त्रिस्तरीय अभियान शुरू किया जा रहा है। बेसिकली आज एक जनरल जो हमारा बिल्डिंग सेल है उसका क्या कैसा काम चल रहा है उसका एक रिव्यू बैठक था। इसके अंतर्गत 2-3 मुख्य विषय थे। बिल्डिंग परमिशंस में के अलावा जो 2 प्रमुख विषय हैं, एक तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो जर्जर भवन आइडेंटिफाइड हैं पिछले सालों में भी, और वो उस सूची में मुझे लगा कि अपडेशन की आवश्यकता है, उस पर कार्रवाइयाँ थोड़ी पेंडिंग है, उसको करवाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा कुएं और बावड़ी जो है उसमें भी एक रिव्यू की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी कि अभी हम लोगों ने कि उसका छोटा सा मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसमें इस तरह के जितने कुएं बावड़ी हैं उसके डेटास को हम लोगों ने फ्रीज़ किया है विद लोकलाइज्ड जीआईएस लोकेशन,
अब उनको सेव करना, प्रोटेक्ट करना, खुलवाना, कई जगहों पे ऐसे कुछ आज पॉइंट्स निकल के आए कि कई भवनों के अंदर ही मतलब कोई कम्युनिटी बिल्डिंग है उसके अंदर छोटा कुआं है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो केस टू केस एक बार हम लोगों ने अभी रिव्यू किया है और उसको कार्य योजना बना के वी हैव टू टेक इट टू लॉजिकल एंड, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं फिर से दोबारा सर्वे के कारण उसमें एक शिथिलता आई थी, उसको हमको दोबारा से टेकअप करना है और सारे वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन को लेकर जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की हुई बैठक में फायर सेफ्टी और हाई राइज बिल्डिंगों को लेकर हुई चर्चा। अब हर 15 दिन में आपदा प्रबंधन को लेकर की जाएगी समीक्षा बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर, भाजपा विधायक, सांसद और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शहर से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें खास तौर पर पटेल नगर में हुए बावड़ी हादसे के बाद आपदा प्रबंधन को लेकर नए सिरे से टीम बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन को और बढ़ाने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की आपदा आने पर तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई की जा सके। आज अधिकारियों के साथ हम लोग बैठे थे और एक आपदा प्रबंधन इंदौर शहर की, इसके लिए हम लोग बैठे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें फायर फाइटिंग की व्यवस्था कैसी है और क्या क्या होना चाहिए। हम नीचे बेसमेंट दे रहे हैं 3 मंजिले का, तो एक महापौर जी ने आज घोषणा की है कि हम एक पूरा की पूरा आपदा प्रबंधन की एक विभाग बनाएंगे, उसका एक हेड बनाएंगे और उसके लिए बजट में भी प्रावधान करेंगे और उसमें लगने वाले सारे संयंत्र, जितनी भी मशीनरी लगेगी, वो नगर निगम या तो परचेस करेगी और या आइडेंटिफाई करेगी कि कौन कौन सी चाहिए। किसी ठेकेदार के पास हो तो उस ठेकेदार से हम संपर्क में रहेंगे, आवश्यकता पड़े तो ले सकते हैं। तीसरा विषय ये है कि इंदौर काफ़ी बढ़ गया है, फायर हमारे जो स्टेशन है वो काफ़ी कम है। यदि एक सुनिश्चित करना चाहिए प्रशासन को कि फ़ोन करने के बाद 5-7 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुँच जाए, तो क्या और हमें स्टेशन बनाने की आवश्यकता है क्या? इसके ऊपर प्रशासन से हमने निवेदन किया कि आप प्लान बनाइए। 15 दिन बाद हम फिर बैठेंगे, क्योंकि आपदा प्रबंधन इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमने ट्रैफिक के लिए कहा है कि एक ट्रैफिक मित्र योजना बनाइए, जिसमें हम लोग भी सप्ताह में 1 दिन 2-3-4 घंटे खड़े रहेंगे चौराहे पर और लोगों को ट्रैफिक के बारे में सावधान करेंगे, लोगों को अवेयरनेस लाएंगे, इसकी कोशिश करेंगे। तो वो भी कमिश्नर साहब ने कहा कि हम लोग प्लान बनाएंगे। 15 दिन बाद हम फिर बैठेंगे इस विषय में और तीनों विषय का क्रियान्वयन करेंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रेड शुल्क को लेकर दिए गए आदेश के बाद इंदौर में चल रही अतिरिक्त शुल्क लगाने की अफवाहों पर आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने विराम लगा दिया है। महापौर ने शहर में कोई भी नया कर लगाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए ट्रेड शुल्क की पुरानी व्यवस्था को भी यथावत रखने की बात कही है। दरअसल ट्रेड शुल्क को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी नगरीय निकाय को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किए गए हैं कि वह अपनी अपनी सीमा क्षेत्र में ट्रेड शुल्क को लेकर निर्णय लें, जिसमें इंदौर में भी ट्रेड शुल्क बढ़ाने या किसी तरह का नया कर लगाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। उन्हीं सब अफवाहों पर महापौर द्वारा विराम लगाते हुए कहा गया कि शहर में किसी भी तरह का कोई कर नहीं लगाया जाएगा और न ही ट्रेड शुल्क के नाम पर कोई अतिरिक्त बोझ व्यापारियों पर डाला जाएगा। महापौर ने कहा कि ट्रेड शुल्क की पुरानी व्यवस्था जो शहर में आई है, उसी व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाएगा और शहरवासियों और व्यापारियों पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क या नया कर नहीं लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नगर पालिकाएं और नगर निगमों में ट्रेड लाइसेंस के सड़क की चौड़ाई के आधार पर शुल्क तय करने का नियम बनाकर उनको जारी किए। ये नियम अभी 18 अप्रैल 2023 से पूरे मध्य प्रदेश की अलग अलग नगर पालिकाओं नगर निगमों के लिए लागू हुए हैं। इंदौर में 2009 से ही हम ट्रेड लाइसेंस ले रहे हैं। लोगों से ट्रेड लाइसेंस का शुल्क उनकी दुकान में बिकने वाले आइटम के आधार पे पहले से तय है। ये जो नए नियम आए हैं इसका मैंने अध्ययन किया पूरी गंभीरता से और माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन के सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर ये मांग की है कि इंदौर के विषय में इन नियमों को शिथिल रखा जाए, क्योंकि ये पहले अध्ययन करना बहुत आवश्यक है कि कौन से नियम शहर के हित में हैं, कौन से नियम व्यापारियों के हित में हैं, जिसमें व्यापारियों का हित, शहर का हित सर्वोपरि है। और जब तक अध्ययन करके ये तय नहीं होता है कि कौन से नियम लागू करने से व्यापारियों का हित है, शहर का हित है, तब तक
नगर पालिका होने के नाते हमको अधिकार है, हम इन नियमों को इंदौर में प्रभावशील नहीं करेंगे। नहीं, उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। वो एक अलग प्रकार का कर है। ये ट्रेड लाइसेंस का कर हम पहले से ले रहे हैं, जिसको अलग पैमाने पर तय करने का काम मध्य प्रदेश शासन ने किया है, जिस पर हमने अपनी कड़ी आपत्ति लिखित रूप से भी और शहर हित में भी और व्यापारियों के हित में जाहिर की है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने ली अधिकारियों की बैठक में बारिश के पूर्व 15 जून तक विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए दिए निर्देश। बैठक में कलेक्टर और जिला पंचायत के अधिकारी के साथ ही सांवेर विधानसभा के जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। दरअसल बारिश के कारण 15 जून से सभी विकास कार्यों पर अस्थायी रोक लग जाती है, जिसके मद्देनजर आज जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने अपनी विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली। बैठक में मंत्री सिलावट ने सभी अधिकारियों को 15 जून के पूर्व विकास कार्यों को पूर्ण करने और जनप्रतिनिधियों से तालमेल बिठाकर अन्य विकास कार्यों को जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। निरंतर कल जल जीवन मिशन के ऊपर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा की। कम से कम 141 करोड़ रुपए जो हमने स्वीकृत कराए थे, उनका काम जमीन पे दिखे। जो दिक्कत आ रही है उसको गति देने का प्रयास किया। सारे आला अफसर थे, इंदौर सम्मानीय जिलाधीश महोदय थे। आज प्रधानमंत्री सड़क, ब्रिज, सेतु और PWD की समीक्षा की है। जो भी अवरुद्ध आ रहे हैं, क्योंकि 15 जून के बाद सारे काम निर्माण के बंद हो जाते हैं और इसलिए सारे अधिकारी यहाँ थे, उनको जो निर्देश देना दिए। 2023 में वो एक सांवेर, समर्था सांवेर, विकसित सांवेर और जिस प्रकार से इंदौर जो अद्भुत करता है, सांवेर की भी कोशिश है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। 2030 जो विधानसभा है उसमें सबसे मॉडल विकास का, प्रगति का, उन्नति का वो सांवेर होना चाहिए लक्ष्य। एक बात सुनिए आप, कोई भी अधिकारी जो काम में लापरवाही करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार किसान की है, युवाओं की है, बेटी की है, बेटे की है। उनके भावनाओं के अनुरूप काम तो करना पड़ेगा। सांवेर में रहना या इंदौर शहर में रहना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।